हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम करने वाले हैं समरी ऑफ द सीरीज रिकर्शन फोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी विद दिस ताऊ वाला एग्जांपल यार, कि एक ताऊ है जिसको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन सब बच्चों में, और उस हैरी ने जिम्मेदारी ली थी कि वो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और कैसे उसने अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया था आगे, बाय टेकिंग भरोसा। सही बात है। ये सब हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था यार, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन बताया था और हमने इस पूरी की पूरी सिनेरियो को कैसे रिकर्शन से मैप कर दिया था। सही बात है। तो इसका एक बार कंक्लूजन लिखते हैं जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। आ जाओ। तो यार हमने ये कंक्लूजन लिया था उस फर्स्ट वीडियो से कि यार रिकर्शन लिखते कैसे हैं। रिकर्शन लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। और उसके लिए मैंने तुम्हें 3 स्टेप बताए थे। पहला, सबसे टॉप पे बेस केस आता है। सेकंड, भरोसा। यही वही भरोसा है जो ताऊ ने हैरी पे किया था और हैरी ने आगे किया था। ये एग्जांपल तुम्हें लेक्चर 1 में मिल जाएगा। और थर्ड होता है तुम्हारा काम जो तुम करते हो। सही बात है। यही चीजें थी जो हमने करी थी और इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए, लाइक फिबोनाची किया, क्लाइंबिंग स्टेयर्स किया और फैक्टोरियल किया। ये सारे क्वेश्चंस हमने इस पे सॉल्व करे थे। सही बात है। आ जाओ यार, अब आगे देखते हैं और क्या किया था हमने। तो यार फिर हम मूव कर गए कॉम्बिनेटोरिक्स पे, सबसेट और सबसीक्वेंस। इस पे बेस्ड यार हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जैसे कॉम्बिनेशन, सम, इसके सारे वेरिएशन 1 2 3, परम्यूटेशंस किए, प्रिंट ऑल सबसीक्वेंसेस और सबसेट का भी किया। और इन सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया तुम्हें ये दो ही तरीके से हो सकते हैं। हमने दो स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, मेन पिक एंड नॉट पिक, एंड सेकंड थी चांस एंड नो चांस। और हमने सारे क्वेश्चंस, लाइक चाहे लेटर कॉम्बिनेशन हो, हमने ये सारे क्वेश्चन इन्हीं दो स्ट्रेटजी में निपटा दिए थे। सही बात है। सही बात है। और यार हमें पता था इन सब क्वेश्चंस में बैक ट्रैकिंग यूज हो रही है, बैक ट्रैकिंग यूज हो रही है, पर हमने विदाउट बैक ट्रैकिंग पढ़े ये सारे क्वेश्चन लगा दिए थे विद दीज टू स्ट्रेटजीज। सही बात है। फिर हम नेक्स्ट किस पे मूव करें, हम नेक्स्ट मूव करें बैक ट्रैकिंग पर। आ जाओ। उसके बाद यार हमने बैक ट्रैकिंग की फील ली, हमने समझा कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है, व्हाट, हमने समझा हम बैक ट्रैकिंग लगाते क्यों हैं, हमने समझा क्या रिकर्शन से हो सकते थे वो क्वेश्चंस, हमने समझा कि हाँ रिकर्शन से वो क्वेश्चंस हो सकते थे। फिर बैक ट्रैकिंग की फील क्यों आई, हमने समझा कि ये बैक ट्रैकिंग एग्जिस्ट ही क्यों करती है, हमने समझा कि एक लाइन लिखकर रिकर्शन में हम बैक ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। सही बात है। हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करे, लाइक रेटिना मेज, लाइक एन क्वींस और सुडोकू। मैंने बताया यार सुडोकू कुछ नहीं है कि लार्ज एन क्वींस प्रॉब्लम है। ये सब चीज हमने डिस्कस करी। हमने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सीखा कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। ये सब चीज हमने डिस्कस करी। और हमने क्या डिस्कस करा, और हमने डिस्कस करा यार कि इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, बाय लुकिंग एट रिकर्शन ट्री, लुकिंग एट रिकर्शन ट्री। और एक मेथड और बताया था तुम्हें, चॉइस मेथड, कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं बाय चॉइस मेथड। ये चॉइस मेथड कॉम्बिनेटोरिक्स पे ही बेस्ड था, कॉम्बिनेटोरिक्स पे बेस्ड था। सही बात है। ये सब चीजें हमने इस पर्टिकुलर बैक ट्रैकिंग वाले पार्ट में डिस्कस करी। और क्या देखा था यार हमने, और हमने देखा था यार कि बैक ट्रैकिंग लिखने का भी एक जनरल टेम्पलेट होता है। और हमने इसी जनरल टेम्पलेट से ये सारे क्वेश्चन निपटा दिए थे। सही बात है। आओ एक बार जनरल टेम्पलेट देखते हैं। तो यार ये हमारी जनरल टेम्पलेट थी जिसमें हमने इससे फंक्शन सीखा कैसे लिखते हैं, हमने डिसीजन मेकिंग सीखी कि हम डिसीजन क्या लेते हैं, और थर्ड हमने दिखाया बैक ट्रैकिंग स्टेप। और हमने बैक ट्रैकिंग स्टेप में जाना कि बैक ट्रैकिंग स्टेप सिर्फ ये नहीं होता कि विजिट को अनविजिट कर दो। हमने देखा कि बैक ट्रैकिंग स्टेप में हम कैसे कंप्यूटेशंस जो ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं उन्हें यूज करते हैं, कंप्यूटेशंस यूज्ड विच ऑलरेडी कंप्यूटेड, ये हमने देखा यार उसमें। और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टेम्पलेट से कर दिए थे।
और हमने क्या करा, और हमने बैक ट्रैकिंग में यार, और हमने बैक ट्रैकिंग में सारे पैटर्न्स, पैटर्न्स प्लस वेरिएशंस देखे कितने बन सकते हैं और क्या क्या होते हैं। सही बात है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं यार, ये पिक एंड नॉट पिक, चांस एंड नो चांस, ये जनरल टेम्पलेट मैंने कैसे बनाई। आ जाओ। तो यार देखो, जो भी हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी थी मैंने यहां पर लिख दी है। अब सुनना क्या हो रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, बेस केस तो सब में आएगा। तो इसको हटाते हैं, अब देखना क्या करने वाला हूं। देखो पिक एंड नॉट पिक में क्या हो रहा है, यहां पर हम कर रहे हैं पिक और यहां पर हम कर रहे हैं नॉट पिक। इसको बैक ट्रैकिंग स्टेप भी बोलते हैं। यहां पर दे रहे हैं चांस, यहां पर दे रहे हैं नो चांस, इसी को ही बैक ट्रैकिंग स्टेप बोलते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये तुमने क्या करा रिकर्शन पर, हमने करा भैया पिक करने के बाद आगे के आंसर आप लाके दोगे, भरोसा। भैया नॉट पिक करने के बाद आगे के आंसर भी आप लाके दोगे, भरोसा। इधर सुनो, इधर सुनो, कोई बात नहीं, अभी नहीं आया। यहां पर क्या करा, भैया हम चांस दे रहे हैं, मैंने फर्स्ट को स्वैप करा, आगे के आंसर आप लाकर दोगे, और यहां पर मैंने नो चांस कर दिया। सही बात है, लॉजिकली क्लियर हो रही है। और ये जो तुम पिक कर रहे हो, ये फिर तुम हटा रहे हो उसको, ये तुम स्वैप कर रहे हो फिर दोबारा स्वैप कर रहे हो, यही तो तुम्हारा काम है। सही बात है, मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, और देखो, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब सुनना, अब इस पे आते हैं। यहां पर भी एक बेस केस तो आएगा ही आएगा, बेस केस तो आना ही आना है, ये बात तो हम मान चुके हैं। ये इससे फंक्शन क्या है, ये इससे फंक्शन तुम्हारा काम है। ये बैक ट्रैकिंग स्टेप क्या है, ये तुम्हारा काम है कि भाई वापस आ गए हो तो उसे अगले सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने से पहले अपनी स्टेट प्रिजर्व करो, प्रिजर्व करो। और ये भरोसा क्या है, ये है डिसीजन मेकिंग। क्या भैया, क्या डिसीजन मेकिंग, कि मैं क्वीन को प्लेस कर दूंगा और मैं आगे की कॉल मार दूंगा कि आगे के फंक्शन मेरा रिकर्शन लाके दे देगा। क्या भैया, ये सब इसी पे बेस्ड है, सब इसी पे बेस्ड है। ये है मेन बाप कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में, कैसे ये चीजें बनाई हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, मेन चीजें ये तीन। भैया क्यों बता रहे हो, ये सब चीजें आगे यूज होंगी, डीपी, ग्राफ, ट्रीज। अभी तो हमने रिकर्शन सिर्फ पढ़ा है, हमने समझा है रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, आगे देखो यार। अब तो यार देखो, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये डायग्राम, कि रिकर्शन बाप कॉन्सेप्ट है भैया, रिकर्शन बाप कॉन्सेप्ट है, बताया था ये सब इसके बच्चे हैं। तो यार अब तुम्हें एक बेसिक नॉलेज हो चुकी है रिकर्शन की, कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो तुम फोड़ दोगे। बट अभी क्या रिकर्शन खत्म हो गया, नहीं, रिकर्शन तो अभी इनमें बच रहा है। देखो ट्रीज में हम रिकर्शन करेंगे अच्छे से, ट्रीज की सीरीज में कवर होगा रिकर्शन। ग्राफ में सिर्फ रिकर्शन का नाम चेंज हो जाता है, ग्राफ में उसको डीएफएस बोलते हैं, ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज में लगाएंगे हम रिकर्शन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दुनिया वाले कुछ भी बोले, डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिर्फ रिकर्शन का ऑप्टिमाइजेशन है और कुछ नहीं है। बैक ट्रैकिंग हम पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं रिकर्शन से। सही बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब यार तुम्हारे कुछ डाउट रह सकते हैं, चलो उन्हें सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। तो यार ये कुछ डाउट रह सकते हैं, ये वो डाउट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ गए होंगे, मतलब अगर मैं किसी कोर्स को फॉलो करूंगा तो। तुम्हारे अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो यार तुम कमेंट्स में लिखो यार, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। तो देखो यार, पहला, इज इट सफिशिएंट, तो यार ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में। रुको दिखाता हूं तुम्हें। तो देखो यार, ये तुम्हारी स्क्रीन पे लिख रहा, मैंने लेक्चर 1 में ही बता दिया था तुम्हें, इज इट सफिशिएंट, यस। समझ में आई बात। सेकंड डाउट आ सकता है, डज इट प्रोवाइड एनी गारंटी ऑफ मास्टरिंग रिकर्शन, तो भाई सुनो, इसका क्लियर आंसर है नो, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस कैन डू दैट। किसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करना, इस दुनिया में कोई सीरीज नहीं बनी है, कोई सीरीज नहीं है जो तुम्हें ये गारंटी कर दे कि तुम मास्टर कर लेगा किसी कॉन्सेप्ट को। ओनली तुम जो प्रैक्टिस करोगे वो डिटरमाइन करती है कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन लेवल है। बट या दिस सीरीज विल प्रोवाइड यू, दिस सीरीज will provide you all concept which you needed, all concepts needed to master this concept. बट गारंटी नहीं भाई, वो तो तेरी प्रैक्टिस बताएगी ना ब्रो। ठीक है, अच्छा,
डज रिकर्शन एंड हियर, ये तो तुम्हें अभी बताया, नहीं ये कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? अभी ट्रीज में लगेगा इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये पूरा इसी पे बेस्ड है। सेकंड, ग्राफ में लगेगा डीएफएस। थर्ड, अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये कभी खत्म नहीं होता। और व्हाट इज नेक्स्ट, अब ये मेन चीज है। तो यार नेक्स्ट सीरीज आने वाली है इन सब पे बेस्ड, और हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा। बेस केस, भरोसा, और थर्ड तुम्हारा काम। इसी पे बेस्ड हम इनको भी निपटा देंगे यार, चिंता मत करो। तो मजे आए यार। अगर तुम्हें और भी कोई डाउट रह गया है तो यार नीचे कमेंट्स में बताओ। ये कोर्स रिकर्शन वाली सीरीज यही एंड होती है यार। मजे से देखो इस सीरीज को, बहुत प्यार से बनाई है। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट अगली सीरीज में एक अच्छे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।